ओलंपिक की मेडल लेके आ रही हैं और ऐसे मंत्री बनाए गए हैं आदमी जो खुद आपराधिक इतिहास के रहने वाले हैं। बाहुबली बोलते हैं, बाहुबली थोड़ी है, बाहुबली तो होता है जो सबकी मदद करे। ये तो गुंडे हुए ना। अब गुंडों को फेडरेशन में डाल रहे हो और फिर लड़कियों को शोषण कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? ये ब्रजभूषण का हमने देखा था, मकान इधर ही है साइड में पीछे जो वहाँ पुलिस लगा रखी है। भाई गुंडे के लिए पुलिस को लगा रखी है, उसको बोलो ना सामने आके बात करे। मैं बनारस में रहा हूँ, वहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है, बहुत गरीबी है। वहाँ गांव जाके गांव में भी छप्परों में रहते हैं। वहाँ थोड़ा पैसे वाला भी ठाकुर होगा या कोई पंडित ब्राह्मण होगा तो वो उनके पास पैसे देगा, बाहुबली बन जाएगा। लेकिन हमारी तरफ का जो आदमी ज़्यादातर खेती हर है और सब अच्छे पैसे वाले आदमी हैं, सब कमाने वाले आदमी हैं। किसे जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेज दिया जाएगा जब तक हम मानने वाले नहीं हैं। और जब अपने हक हकूक़ के लिए हम प्रधानमंत्री से माफ़ी मंगवा सकते हैं तो क्या बाहुबली और क्या ये सांसद वांसद है? अगर इंसान मिल जाता कोर्ट में जो होता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता। ये तो चीज़ मोदी जी को सोचनी चाहिए थी। हम प्रधानमंत्री हैं, उन्हें फोटो खिंचाने बहुत शौक है। हाँ फोटो खिंचवाएंगे, ये हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जन क्या कर दो। राम राम नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं और मेरा नाम सोनिया है। इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं। हर रोज़ हम देख रहे हैं अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लोग आ रहे हैं। कोई पहलवानी से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई खाप संगठनों से, तो कोई किसान संगठनों से, और किन्हीं की कुश्ती में वैसे ही रुचि रही। मेरे साथ जो अमित चौधरी आज हैं, 10 बार ये मिस्टर इंडिया रहे हैं और साथ ही इन्होंने और भी बहुत सारे खिताब जीते हैं। आज आपका यहाँ आने का उद्देश्य क्या, और साथ ही अभी जो पहली बार आपने सुना कि देश की बेटियाँ यहाँ जंतर मंतर पर धरना दे रही हैं, वो पहला रिएक्शन क्या रहा आपका? नहीं, जब पहली बार मैंने सुना कि मतलब इतना भ्रष्टाचार, इतना अत्याचार लड़कियों के साथ में हो रहा है और उन लड़कियों के साथ में जो हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं, ओलंपिक की मेडल लेके आ रही हैं और ऐसे मंत्री बनाए गए हैं आदमी जो खुद आपराधिक इतिहास के रहने वाले हैं। बाहुबली बोलते हैं, बाहुबली थोड़ी है, बाहुबली तो होता है जो सबकी मदद करे। ये तो गुंडे हुए ना। अब गुंडों को फेडरेशन में डाल रहे हो और फिर लड़कियों को शोषण कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? जब इतने बड़े खिलाड़ी को हो रहा था कि एक आम स्तर पर जो लड़कियां खेलने आती हैं उनके साथ क्या होता होगा, ये सोच के बड़ा बुरा लगा और गुस्सा भी आया। ये नहीं बुरा लगा, गुस्सा आया। तो मैं तो आज इसमारा आया था यहाँ पे कि उनके बहनों को साथ दूं और जैसी लड़ाई हो, धन बल जल जैसी लड़ाई हो, बाहुबली समाज से बड़ा कोई ना है और खिलाड़ी से बड़ा कोई बाहुबली नहीं है। क्योंकि खिलाड़ी ही देश के नाम रोशन करते हैं दुनिया में जो हैं। और उनके साथ इतना बुरा व्यवहार है, तो एक यौन शोषण सबसे गंदा व्यवहार है, उसके सजा ही मौत है खाली, और कहीं जाओ। तो इसलिए मैं आया, मुझे बड़ा रोष आ रहा है सुन के जो है। अच्छा, 10 बार मिस्टर इंडिया रहे, और कौन कौन से खिताब रहे आपके हिस्से? मैं करीब 22 कंट्री में इंडिया का प्रतिनिधित्व किया है मैंने। 5 बार इंडिया टीम कैप्टन रहा हूँ मैं। मुझे यूपी गवर्नमेंट लक्ष्मण अवार्ड दिया है, यूथ आइकन अवार्ड दिया है। 3 बार मैं वर्ल्ड गेम चैंपियन रहा हूँ, 2 बार एशियन चैंपियन रहा हूँ मैं, 2 बार कॉमनवेल्थ चैंपियन रहा हूँ मैं। बहुत सारे अवार्ड हैं जो जीते मैंने जो। अच्छा, कॉमनवेल्थ में जब आप खेलते थे, कुश्ती ही खेलते आप? मैं बॉडी बिल्डिंग में हूँ। बॉडी बिल्डिंग ही आप करते। तो खेलों के भीतर इस तरह की बात आपने देखी है कि और भी महिलाएं आई हों, किसी और महिला के साथ पहले भी ऐसा? नहीं, जहाँ तक जो लड़की सेलेक्ट होकर आती है हमारे पास, जब इंडिया से जब बाहर जाते हैं तो सेलेक्ट होकर जाती हैं, जो सिलेक्शन का जो मेथड है उस पर ही शोषण करते हैं ना। वो बेचारी लड़की क्यों बताए कि मैं ऐसे होकर आई हूँ इतना भी? हमें तो ये देखते हैं कि लड़का खेलने आई है, एक देश का झंडा लेकर घूम रही है, लड़की जीत रही है और प्राउड फील कर रहे हैं उस पर। लेकिन किस स्थिति से निकल के आई है उसे सोचकर ही मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि आप पूछिए मत, जितना भी है। तो शहर कौन सा आपका? मैं यूपी के बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। तो ये सारे लोग बुलंदशहर क्या है, मेरे कुछ भाई अंदर ही बैठे हुए हैं, सबके अंदर रोष है कि ये ब्रजभूषण का हमने देखा था, मकान इधर ही है साइड में पीछे जो वहाँ पुलिस लगा रखी है। भाई गुंडे के लिए पुलिस को लगा रखी है, उसको बोलो ना सामने आके बात करे। अगर वो सही है, अगर मेरे पर आरोप लगाएगा मैं बोलूँगा मेरे झूठे आरोप हैं, उसको लिस्ट लग रही है आरोपों की। यहाँ पर 38 मुकदमे लगे हुए हैं। हाँ, कितने मुकदमे होंगे? तो ऐसे आदमी को बीजेपी सरकार कैसे MP बना रही है, मंत्री बना रही है, समझ के परे एक बात है ये। क्या सुनते हैं बुलंदशहर के आसपास ब्रजभूषण के बारे में, क्या जिक्र होते हैं? असल में ब्रजभूषण का नाम बुलंदशहर की तरफ कुछ नहीं है, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। हमारा पश्चिमी बेल्ट अलग है इसका। अब तो इसका नाम नाम नहीं हुआ, बदनाम हुआ है इसमें। जो ये लड़कियों वाला प्रकरण है, इसकी बदनामी पूरी तरह फैलती जा रही है। अब पश्चिमी यूपी का मैं कल्चर देखती हूँ, हरियाणा से वही किसानी वाली बेल्ट है ना, तो ये बाहुबली क्यों पनपते उससे आगे वाली बेल्ट में, क्या कारण मानते हैं आप? किस तरफ हुआ कह रहे हैं? पूर्व में? पूर्व का असल में जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं बनारस में रहा हूँ, वहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है, बहुत गरीबी है। वहाँ गांव जाके गांव में भी छप्परों में रहते हैं। वहाँ थोड़ा पैसे वाला भी ठाकुर होगा या कोई पंडित ब्राह्मण होगा तो वो उनके पास पैसे देगा, बाहुबली बन जाएगा। लेकिन हमारी तरफ का जो आदमी ज़्यादातर खेती हर है और सब अच्छे पैसे वाले आदमी हैं, सब कमाने वाले आदमी हैं, बेसिक कमाने वाले हैं। खेती से कमाएगा, नौकरी से कमाएगा, फौज में भर्ती होगा। आप देखिए वेस्टर्न यूपी से ज़्यादा फौज भर्ती हैं, पूर्वी से बहुत कम भर्ती है फौज में जो हैं, ऐसे पुलिस में लगा लीजिए। तो बाहुबली यहाँ बाहुबली नहीं बनते, यहाँ धनबली बनते हैं और नाम रोशन करते हैं हमारे प्रदेश के जो हैं।
हाँ, तो पूर्व में ज़्यादा अशिक्षा और गरीबी के कारण वहाँ बाहुबली निकलते हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है। कुश्ती में भी वहाँ आगे कोई ऐसा इफेक्ट हुआ नहीं ब्रजभूषण के होने से भी कि यूपी में कुश्ती का तो बहुत तहलका मचा हो, बहुत पहलवान आए हों? यूपी में कुश्ती का हमारा मेरिट बेल्ट है सारी, यहाँ यहीं कुश्ती के खिलाड़ी जितने बेसिक खिलाड़ी हैं, आप मैं बताऊँ यूपी का एक जो है वेस्टर्न यूपी खिलाड़ी पैदा करता है, लेकिन नौकरी जो ईस्टर्न यूपी वालों को हैं। क्यों? जितने मोस्टली मंत्री हैं, नेता हैं, ईस्टर्न यूपी के हैं। क्यों? बाहुबली मंत्री बन के आते, एक बेल्ट सारी वो उधर ही आप जानते हो, पत्रकार हो आप। और जितने भी जो भर्ती होती है स्पोर्ट्स कोटे की, हमारे यहाँ अगर 1000 खिलाड़ी हैं तो 2 भर्ती होंगे, उनके पास 2 खिलाड़ी हैं तो दोनों भर्ती हो जाएंगे वहाँ पर जो। तो ये बेसिक कारण ये भी है जितना भी है। इनके आने से तो नुकसान हुआ। वेस्टर्न यूपी का एक गांव है जहाँ से सुखिंदर तोमर जी आते हैं, उस अकेले गांव में 3 अर्जुन अवार्डी पहलवान रहे। राजीव तोमर जी उसी गांव से हैं, सुखिंदर तोमर उसी, सुभाष पहलवान जी उसी गांव से हैं, और ऐसी तमाम प्रतिभाएं। और महिला कुश्ती की अगर बात की जाए तो अलका तोमर भी वेस्ट यूपी से ही आती। इनके कार्यकाल से पहले इतने जो हमारे जो देश का गौरव है ये पहलवान रहे, और जब से इन्होंने आया मट्टी पलीत कर दी है। और जब हमारी बहन बेटियों के साथ इस तरीके की वो होगी तो हर तरीके से इनके साथ लड़ा जाएगा। और ये कहते हैं ना बाहुबली हमारे जो देश के पहलवान है ना, जब 126 जो देशों का एक महाकुंभ लगता है ओलंपिक, और उस ओलंपिक में जब इतने सारे देशों के अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं, और वहाँ पर जब हमारे देश के तिरंगे को उठाते हैं ना अपनी बाजुओं के दम पर, जब विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया और ऐसे तमाम पहलवान जब हमारे देश के तिरंगे को ऊंचा करते हैं, मेडल लाते हैं, मेडल ये कहते हैं ना बाहुबली ये मेडल वो है। और जब देश का नाम रोशन होता है तो वो होता है जब अपनी जो बाहुबल का उपयोग सकारात्मक रूप में आप करें, तो वो एक अच्छा हो सकता है। किसी को गरीब को सताकर, ये पीछे लिस्ट लगी हुई है, इसमें 302 के मुकदमे हैं, 323 के मुकदमे हैं, और ऐसे मतलब और जातिवाद एक इतने दिन से मैं देख रहा हूँ लड़ाई सीधे तौर पर जो जातिवाद का ऐसा रूप दिया जा रहा है। मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि बहन बेटी तो सबकी साझली होती है। हमारे यहाँ भी एक कल्चर है, हमारे विशेषकर हमारे यहाँ का तो एक कल्चर है कि गांव की जो बेटी है जो हमारे एज की है वो हमारी बहन है, और थोड़ी हमसे बड़ी है तो हमारी बुआ कही जाती है। और चाहे वो किसी भी कास्ट की हो, कि ये सारी चीज़ें हैं, तो हमारा एक कल्चर है। और जब किसी के ऊपर भी लड़ाई लड़ी जाएगी, इतिहास में भी आपको मैं ले जाऊं, महाराजा सूरजमल के समय दिल्ली की ही सल्तनत पर एक मुगल उनका राज था, तो वहाँ पे एक ब्राह्मण की बेटी हरदोल के साथ कुछ गलत व्यवहार किया गया, तो महाराजा सूरजमल दिल्ली जीत के गए थे उसके लिए। और उसके बाद अभी जब देश में इमरजेंसी का टाइम था और जब कांग्रेस की सरकार थी, माया त्यागी कांड हुआ होगा, आपको अच्छे उस पर भी आप वो कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। वहाँ पे भी एक पुलिस वाले ने, वो भी इसी उससे वो बाहुबली टाइप में था, और उसने उसके साथ बदतमीजी की। तब चौधरी चरण सिंह जी के कहने पे चौधरी ओमवीर तोमर, सत्यपाल मलिक जो आज पूर्व राज्यपाल रहे हैं, इन्होंने लड़ाई लड़ी और उसमें जीत हुई। जब दूसरों की मतलब बेटी तो सबकी है, जब औरों के लिए लड़ सकते हैं, तो अब की बार तो बात हमारी खुद की बहन बेटियों की है। बख्शा नहीं जाएगा कि इसमें किसी भी चीज़ पे ये मानते हो। और अभी सुनने में भी आ रहा है, अभी मीडिया बंधु से ही बात सुनने में आई है कि उस पर भी FIR भी हो चुकी है। और जब तक इसे जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेज दिया जाएगा, जब तक हम मानने वाले नहीं हैं। और जब अपने हक हकूक़ के लिए हम प्रधानमंत्री से माफ़ी मंगवा सकते हैं, तो क्या बाहुबली और क्या ये सांसद वांसद है? अच्छा, एक स्पोर्ट्समैनशिप की अगर मैं बात करूं तो मैंने PT उषा का बयान देखा था। उनका कहना था कि जो पहलवानों का जो है धरना है, ये देश को बदनाम किया जा रहा है, ये अनुशासनहीनता, इस तरह की बात कही जा रही थी। तो जब कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन राजनीति में एंटर करते हैं तो उनके लिए वो स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो क्या खत्म हो जाती, चेतना नहीं होती इतनी खिलाड़ियों में क्या? नहीं, असल में उनको पर्सनल लाभ मिल गया ना, एक अध्यक्ष बन गया IOA की, जो सारी बात ये है। फिर बीजेपी का जो मैं बोलूँगा, जब मैं बीजेपी का नहीं हूँ, वैसे भी मुझे बोलने में कोई वो नहीं कि जो बीजेपी के लिए बोलेगा वो अच्छा होगा, जो बीजेपी के खिलाफ जाएगा वो अनुशासनहीन होगा, या वो अपराधी होगा, या वो गुंडा होगा, जो जितना भी है। सारी बात सिर्फ ये है। तो PT उषा जो बोल रही हैं, खुद खिलाड़ी रही हैं वो, और खुद इस दौर से गुजरी होंगी जो सिलेक्शन ट्रायल में कितनी घपलेबाजी होती हैं, क्योंकि हमें मालूम क्या होती हैं। क्या उन्हें शोभा देता है कि लड़की के लिए ऐसे बोल रही हैं? धरने पर क्यों बैठी हैं आके? धरने पर क्यों बैठी हैं कि इनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है। अगर इंसान मिल जाता, कोर्ट में जो होता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता। ये तो चीज़ मोदी जी को सोचनी चाहिए थी। हम प्रधानमंत्री हैं, उन्हें फोटो खिंचाने बहुत शौक है, हाँ फोटो खिंचवाएंगे, ये हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जन क्या कर, तो बेटी के साथ फोटो खिंचवाएंगे, योगा करेंगे लड़कियों के साथ में। तो जो यहाँ तुम्हारी बेटी बैठी बेचे तो हो गए, तो उनके साथ क्यों नहीं आ रहे? एक बार भी बैठे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही, एक छोटे खिलाड़ी के साथ क्या होता होगा? तो मैं तो देख रहा हूँ कि यार ये बीजेपी सरकार और ब्रजभूषण जैसे मंत्री बना दिए गए,
पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी एसोसिएशन बने कम उसका अध्यक्ष कम से कम वो बने, एक खिलाड़ी रहा हो, एक बिजनेसमैन बना दो या तुम एक पॉलिटिशियन बना दो। एक लेकिन पीटी उषा के बाद आपको लगता है कि कोई भी खिलाड़ी बना दिया और मान लो कि उसमें चेतना नहीं हुई या वो पॉलिटिकल तौर पर वो निष्पक्ष नहीं रहा, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है ना। ये पीटी उषा ने साबित कर दिया। ये पीटीओ ने साबित कर दिया। उसे खुद आना चाहिए था यहाँ पर, उसे खड़ा होना चाहिए लड़कियों के साथ में कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं ओलंपिक शक्ति के अध्यक्ष हूँ और मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। पर ये समझ में नहीं आ रहा उसने क्यों बोला ऐसा, या पर्सनल कार्ड होंगे या राजनीतिक दबाव होगा कि भाई तुम हटा देंगे, तुम कुछ बोलोगे तो, जो बीजेपी वाले करते हैं, आप जानते हैं इस बात को। लड़की होने के नाते तो उसे एक लड़की की पीड़ा समझनी चाहिए थी। कोई भी अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहेगी। इन्हें मान सम्मान की, पैसे की, किसी चीज़ की भूख नहीं है, इनके पास सब कुछ है। देश के लोगों के दिल में है ये लोग, इन्होंने देश का नाम रोशन किया है। जो देश का नाम रोशन करेंगे वो लोग कभी भी किसी पब्लिसिटी स्टंट के लिए झूठे आरोप नहीं लगाएंगे। देश का तिरंगे की शान है ये लोग, विदेशों में लोग इनको जानते हैं। इन्हें किसी के जानने पहचानने की जरूरत नहीं है कि लोग इन्हें जाने, किसी पे आरोप लगाएं। तो इन लोगों को उस चीज़ की जरूरत नहीं है। लेकिन एक पीटी उषा को इस बात को समझना चाहिए था कि ये एक लड़की है, ये अपने ऊपर इसकी भी अगर ये झूठे आरोप लगा रही तो इसके भी चरित्र के ऊपर बात आती है। तो कोई भी एक लड़की कभी भी किसी भी स्टेज पे जाके एक झूठे आरोप नहीं लगाना चाहेगी। इस स्टेज पे जाके तो बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। ये बात पीटी उषा को अपना बयान देने से पहले समझनी चाहिए थी कि ये किस पीड़ा से गुजर रही हैं। अच्छा, सेकंड की बात, इतने दिन से इस मामले को जातिवाद का रूप देने की जो कोशिश की जा रही है, सबसे अनुरोध है कि ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ रेपिस्ट जिसके नाम पर इतने सारे मुकदमे चल रहे हैं, एक अपराधी और देश के जो असली राष्ट्रवादी हैं, जो देश का झंडा बुलंद करते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं, उनके बीच है। और आपको तय करना है कि आप गुंडे के पक्ष में हैं, आप गुंडे के पक्ष में तरह तरह की ट्वीट करते हैं या उसके पक्ष में माहौल बनाते हैं, या अपने देश के गौरव पहलवानों के साथ आते हैं। दो ही पक्ष है। अच्छा, इस तरह की जो चेतना है, मैं क्या यूपी से आगे, पश्चिम यूपी के आगे वाली बेल्ट है, क्या उसमें भी ऐसा ही होता है कि जब कोई ऐसा आंदोलन आपने देखा हो? मैंने बहुत कम सुना है। ईस्टर्न यूपी में कोई गेम के लिए कोई आंदोलन कोई नहीं हुआ गेम के लिए। वहाँ आंदोलन देखो, एक बताओ, धर्म का मसला मैंने देखा वहाँ से। धर्म का ये तो बीजेपी मालूम है, हिंदू और मुसलमान बना रखा है इन्होंने, मंदिर बनाएगा और ये पुलाव सोच, वो आप जानते हैं बीजेपी का फंडा क्या है। तो गेम के लिए कोई नहीं आया। और बेसिक हाँ, हम खिलाड़ी के लिए आए हैं। कल मैं भी सोच रहा हूँ, मेरी बेटी है मेरे 4 साल की, मैं सोच रहा हूँ रेसलिंग डालूंगा उसे। अगर मेरी बेटी के साथ कोई रियल में ऐसा करता मैं तो उसको जान से मार देता हूँ। सच बताऊँ, मैं मंत्री हो चाहे बाहुबली हो धनबली हो। अब इन्हें सोचना चाहिए कि अभी तो किसी की बेटी है, कौन अपनी बेटी को भेज देगा? जब माँ बाप सुनेंगे भाई वहाँ तो गंदा काम होता है सिलेक्शन ट्रायल के लिए, कौन भेजेगा? तो इन्हें सोचना चाहिए, जो हमारे मोदी जी बैठे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और तूफान मचा रखे हैं बिना बात के, चश्मे लगा लगा।